नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज़ पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट यानी कि पीडीओ के बारे में। और दोस्तों, अभी तक के हमारे सभी वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि हम लोग पीडीओ से डाटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, उसमें से रिकॉर्ड फेच कैसे करते हैं और अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स मतलब एक ऑब्जेक्ट टाइप में और एरे टाइप में और एसोसिएटिव एरे में हम लोग कैसे फेच करते हैं, हम लोग सारा देख चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, कि हम लोग किसी एक स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्ट, एक स्टैंडर्ड, जो ये अभी तक हमने किया लास्ट वीडियो में फेच ओबीजे कांस्टेंट के साथ, वो एक स्टैंडर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रूप में फेच कर रहा था। लेकिन कई बार ऐसी हमारी ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे काम हमारे हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हमारी कस्टमाइज क्लास, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये रो डॉलर रो का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हों जो कि हमारे डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं। मान लीजिए अभी अगर हमें यहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़ती है, अभी हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी बंदे का पूरा नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ के कहीं दिखाना है, तो आप कैसे इको कराएंगे? जो एक नॉर्मल तरीका है वो ये है, फर्स्ट नेम डॉट स्पेस और फिर डॉलर रो लास्ट नेम, इस तरह से। देखिए यहाँ पे एक डॉट रह गया। अब यही पंगा होता है, अभी आपको बताते बताते ही मैं भूल गया कि यहाँ पे कॉन्केटिनेट करना है। और अब कितना अच्छा हो अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, डॉलर रो फुल नेम। हालांकि हमारे जो माइस्क्वेल है, जो हमारा डाटाबेस है, हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, लेकिन अगर कहीं हमें पूरा नाम दिखाना है तो हम यहाँ डॉलर रो फुल नेम कर पाए। देखिए कोड कितना कम हो गया इससे, ये एक लाइन का आधा रह गया। और दूसरा, ये डॉट का और कोटेशन मार्क्स का चक्कर भी नहीं रहेगा, कहीं पे लगाने भूल जाओ, जैसे अभी मैं भूल गया, ऐसा भी कुछ पंगा नहीं रहता। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए होता है फेच क्लास, इसका जो कांस्टेंट है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। उसके लिए आपको यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ ब्लैंक देना है। उससे पहले जो आपको क्वेरी ऑब्जेक्ट है, उस क्वेरी ऑब्जेक्ट पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है, सेट फेच मोड। और यहाँ पे आप ये दो पैरामीटर्स लेता है, पहला पीडीओ फेच क्लास और दूसरा क्लास का नाम, जो भी आप क्लास बनाओ। मान लीजिए मैंने पर्सन नाम दे दिया, या यूज़र दे देते हैं। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक बार से फिर से आपको वो दिखा देता हूँ कि ये जो आ रहा है, ये स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये देखिए, इसको भी हटा देते हैं ना, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैंडर्ड क्लास ऑब्जेक्ट। हम ये चाहते हैं कि स्टैंडर्ड क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आए, ये यूज़र क्लास ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमने क्लास बनाई नहीं है अभी तक, और दूसरा हमने यहाँ पे फेच ओबीजे उसके बाद सेट कर दिया, तो वो ओवरराइड हो गया। उसके लिए हमें एक ये यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप देखोगे तो वो एरे आ गया, क्योंकि ये यूज़र नाम की क्लास अभी हमने बनाई नहीं। तो जहाँ पे हम ये कॉल कर रहे हैं, इससे पहले हमें यहाँ क्लास बनानी पड़ेगी, यूज़र क्लास यूज़र। अब इसको बनाने के भी दो तरीके हो सकते हैं। पहले हम सिंपल सा तरीका देख लेते हैं। जो भी हमारे डाटाबेस में फील्ड्स हैं, उनके नाम से हमें यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल्स बनाने हैं। अभी हमारी टेबल में दो ही फील्ड्स हैं, सॉरी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हमें पब्लिक फर्स्ट नेम और पब्लिक लास्ट नेम हमने बना दिए। अब आप देखिए, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। यूज़र ऑब्जेक्ट नहीं, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट की बजाय यूज़र ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये हमारा फंक्शन काम कर गया। अब बात ये आई कि जो हम ये फुल नेम की बात कर रहे थे, अभी अगर हम ऐसा करते हैं तो एरर आती है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़र फुल नेम।
ये हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, पब्लिक फुल नेम। ये इससे पहले एक मिनट में इसको कमेंट पहले जैसे ही कर देता हूँ। अब ये देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम कर रहे हैं तो वो आ रहा है अजय रोहित, है ना, और लास्ट नेम करेंगे तो वो भी आएगा, ये देववंश शेट्टी कपूर। लेकिन जब फुल नेम कर रहे हैं तो वो एरर दे रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फुल नेम का वेरिएबल बना देते हैं। अब वो एरर चली गई लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आया। मैं इसको फिर कमेंट कर दूं, नाम नहीं आ रहा, डाटा कुछ भी शो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने वेरिएबल इनिशियलाइज तो कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू नल है। तो इसकी वैल्यू कैसे सेट होगी, यहाँ पे आप फंक्शन बनाते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स की जो कंसेप्ट की सीरीज़ है पूरी, वो देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मुझे। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग वैल्यू सेट करते हैं $this फुल नेम इज इक्वल टू $this फर्स्ट नेम कंकैटिनेट। जो आप वहाँ कर रहे थे वाइल लूप में, वो आप इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक बार लगा दीजिए। अब अगर आप ये इको कर रहे हैं, अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार सबका आ गया। मतलब वो एक्चुअली वाइल लूप है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। देखिए अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार। अब यहाँ मतलब ये क्लास आपने बना दी और यहाँ पे आपने फुल नेम कॉल कर लिया। अब आप ये बोलेंगे कि ये दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए मैंने पूरी क्लास बनाई, उससे अच्छा तो मैं यहीं पे जोड़ देता। और ये मतलब मैंने सिर्फ बताने के लिए, एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है कि ये इसके अलावा बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं इस क्लास के। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था पीछे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से कॉल करना पसंद है, कहीं पे भी यूज़ करना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके में यूज़ करना पसंद है। लेकिन कई जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ पे आपको ये सारे रिकॉर्ड्स, फुल फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या जो भी आपके डीबी के टेबल के रिकॉर्ड्स हैं, वो आपको कहीं दूसरे फंक्शन में पास करने हैं। लेकिन वो जो फंक्शन रिसीव करता है वो एक एरे रिसीव करता है, वो ऑब्जेक्ट वहाँ पास करोगे तो वो एरर देगा। तब क्या करोगे, या तो फिर आप उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए आप जाके उसको चेंज करोगे, आपका जो ये है फेच क्लास को, मतलब जहाँ जो हमने कॉल किया था फेच ऑब्जेक्ट, फेच अंडरस्कोर ओबीजे का कांस्टेंट लगाया था, उसको आप चेंज करोगे फेच अंडरस्कोर एएसएसओसी एसोसिएटेड एरे के लिए। तो वो तो अपनी समझ में नहीं आता, मतलब उसके लिए तो आप पूरा प्रोग्राम हिल जाएगा आपका, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन बताता हूँ। ऐसा करना पड़ेगा कि हम एक ही, मान लीजिए इस रो पे एज ए एसोसिएटिव अरे भी यूज़ कर पाएँ और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर पाएँ। आपने वो देखा था फेच बोथ, पीडीओ फेच बोथ, उसमें क्या था, न्यूमेरिक एरे थी और एसोसिएटिव अरे थी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। ऑब्जेक्ट्स था ओबीजे, फेच अंडरस्कोर ओबीजे था, तो वहाँ पे एसोसिएटिव अरे या न्यूमेरिक अरे नहीं थी। लेकिन हमारी ज़रूरत क्या आ रही है कि ऑब्जेक्ट भी हो और एसोसिएटिव अरे भी हो, जैसा हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ लगे वैसा हम यूज़ कर लें। तो उसको हम उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फेच अंडरस्कोर क्लास के साथ। वो क्लास किस तरह की बनेगी मैं आपको बताता हूँ। उसमें हम लोग मैजिक मेथड्स यूज़ करेंगे, हालांकि कंस्ट्रक्ट भी मैजिक मेथड ही है, लेकिन फिर भी वो गेटर और सेटर, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट के मैजिक मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले हम लोग बनाते हैं प्राइवेट रिकॉर्ड्स। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ये एक एरे है, ब्लैंक एरे मान लीजिए, ठीक है। तो और इसमें मैंने पब्लिक फंक्शन बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट, जो कि रिसीव करता है नेम और वैल्यू, ठीक है। ये हम लोग कैसे सेट करते हैं, जो हमारा को सेट करना है वो हम सेट कर देंगे रिकॉर्ड्स में
वैल्यू, यानी कि जो रिकॉर्ड्स की एरे है इसकी की हो जाएगी उसका नाम, जो भी वो यूज़ का सेट करने के लिए कॉल करेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो हम उसकी वैल्यू पे सेट कर देंगे। सिंपल सा फंक्शन है। ये मैजिक मेथड्स भी आप देख चुके हैं, हमारी पूरी सीरीज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ सारे मैजिक मेथड्स पे। अगर आपने नहीं देखी तो देख लें ज़रूर, सारे मैजिक मेथड्स हमने उनमें कवर किए हैं। पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर गेट, और इसमें ये रिसीव करता है नेम। इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं इफ एरे की एग्जिस्ट डॉलर नेम इन रिकॉर्ड्स तो रिटर्न ठीक है। इस तरह से ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे नाम हमें रिसीव होता है जो वो एक्सेस करना चाह रहा है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर इस एरे में रिकॉर्ड्स वाली जो प्राइवेट एरे हमने बनाई है, अगर इसमें ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ये है, तो वो बेसिक उसको सिंपली रिटर्न कर दो, बस और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। और इसके साथ ही हम लोग वो भी कर सकते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन था वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। कंस्ट्रक्ट $this records full name is equal to $this records first name dot, या इस चीज़ को रहने दें, अभी इसको नहीं करते हैं हम लोग, उसी अरे वाले पे ही कर लेते हैं। तो हमने देख लिया ना। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन टू एरे। एक्चुअली ये फंक्शन नेम मेरा नहीं है, ये मतलब लेरेवल फ्रेमवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये टू एरे का फंक्शन आता है, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसका नाम मैंने ये रख दिया, पब्लिक फंक्शन टू एरे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न $this records। अब क्या होगा जब आप ये कॉल करेंगे, बैटरी लो हो गई। अब जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे टू एरे, तो आपको एरे मिल जाएगी। अगर आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कॉल करेंगे तो आपको वो उसमें मिल जाएगा। अभी ये फुल नेम हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने प्रिंट कर रखी है। इसका अगर मैं आपको दिखाऊं आउटपुट, तो यूज़र ऑब्जेक्ट आता है और उसमें प्राइवेट रिकॉर्ड्स एक वेरिएबल है, प्राइवेट है, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट हो गए हैं, अजय देवगन, रोहित शेट्टी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार। अब अगर आप यहाँ इसको एक्सेस करना चाहें तो $रो फर्स्ट नेम, ये अजय, अक्षय, यहाँ पे मैं लाइन ब्रेकर पर भूल जाता हूँ। ये देखिए हो गया। अब ये वैसे ही काम कर रहा है आपका, जैसे कि पहले आपका फेच अंडरस्कोर ओबीजे पे कर रहा था, लेकिन अब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप ये हमने वेरिएबल तो इसके सेट और गेट यहाँ से करा लिए। इसका यूज़ क्या हुआ कि टू अरे हमने ऐड कर दिया। मान लीजिए कहीं पे आ गया, अभी ये वाइल लूप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या नहीं भी हटाते, चलो वाइल लूप के अंदर ही हमको तो एग्जांपल ही देखना है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए हम लोग, ये मैं इको करा रहा हूँ जगह जगह पे, मुझे कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज़ करनी है जिसके किसी फंक्शन में, उसके कंस्ट्रक्टर में या किसी और मेथड में मुझे एक ये सारे वैल्यूज़ पास करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी इस रो में रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं इसमें उसमें पास करने हैं, लेकिन एज अ एरे की वैल्यू एसोसिएटिव एरे देने, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अजय, लास्ट नेम इज इक्वल टू देवगन, इस तरह से एक एसोसिएटिव एरे पास करनी है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा फंक्शन कॉल करेंगे जो हमने ऊपर क्लास में बनाया, टू एरे, और इससे हमें क्या मिल जाएगी, रिकॉर्ड्स की अरे। देखिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। जहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए वहाँ पे हम लोग सिंपली $रो यूज़ करके और एरो लगा के उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं।
जैसे हमने पहले भी देखा यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट है और इको करके हमने देख लिया। लेकिन जहाँ अगर हम इसको टू एरे कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एरे मिलेगी, उसमें फिर फर्स्ट नेम की होगी और उसकी वैल्यू होगी, लास्ट नेम की होगी और उसकी वैल्यू होगी। तो अब हमें जो हमारा पर्पस था कि ऑब्जेक्ट भी मिल गया और एसोसिएटिव एरे भी मिल गई, समझ रहे। इसी तरह से अभी ये क्लास है, इसमें आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए हैं सिर्फ, एक कॉन्कैटिनेट करने वाला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ के हमने एक फुल नेम बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, हमने ये बना लिया कि जहाँ से हमें एज अ ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर पा रहे हैं और एज अ एरे भी हमें अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसको ले पा रहे हैं, एसोसिएटिव एरे भी। तो इस तरह से वो आपका लॉजिक है, आप कैसा लॉजिक बनाते हैं, कितना मतलब कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फंक्शन है पीडीओ का, बाकी सारे फ़ायदों के साथ। और भी इसके फ़ायदे हैं, जैसे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन की बात की थी, वो भी हम लोग देखेंगे हमने हमारे आने वाले वीडियोस में। तो समझते हैं पीडीओ को अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।